और वहीं 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सपा लगातार जुटी हुई नजर आ रही है। 12 सितंबर से सपा का प्रबुद्ध सम्मेलन होगा। औरैया में सपा का ये प्रबुद्ध सम्मेलन होगा। ये पहला प्रबुद्ध सम्मेलन होगा जहां से शुरुआत हो रही है। बांदा में सपा का आखिरी प्रबुद्ध सम्मेलन होगा। 17 सितंबर को फतेहपुर, 18 सितंबर को चित्रकूट में सम्मेलन होगा। 19 सितंबर को बांदा में ये प्रबुद्ध सम्मेलन होगा। न्याय पंचायत स्तर पर भी इसी महीने गोष्ठियां होंगी। तो सपा प्रबुद्ध सभा की बैठक में यह फैसला लिया गया है। तो सपा की तरफ से भी प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। ओम पांडे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी लेंगे। ओम, हर पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है, फिर चाहे बीजेपी हो, बसपा हो, और अब सपा प्रबुद्ध सम्मेलन की ओर बढ़ रही है और जिस तरह से जाति को साधने की कोशिश की जा रही है, लोगों को वोट के लिए साधा जा रहा है। अब ये सपा की तरफ से जो कोशिश शुरुआत की जा रही है, क्या कुछ तैयारियां? आगामी चुनाव है और इसी के तहत जो है तमाम जो उत्तर प्रदेश की पार्टियां हैं वो अपने तर्कस से कहीं न कहीं तीर निकालना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अगर हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने भी प्रबुद्ध जन सम्मेलन करने का फैसला लिया है। बांदा से शुरुआत की जाएगी, बलिया से शुरुआत की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बंदिया और बाला के आसपास जो तमाम जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इस बुद्धिजीवी जो सम्मेलन है, प्रबुद्ध जन सम्मेलन है, इसका इस तरह का नाम जो है समाजवादी पार्टी द्वारा इसका दिया गया है। और इसको लेकर के अगर हम बात करें, स्वयं अखिलेश यादव जहां बंद कमरे में बैठक हुई थी, माता प्रसाद पांडे, मनोज पांडे, इसके साथ अभिषेक मिश्रा जैसे तमाम जो दिग्गजों को इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन कार्यक्रम में लगाया गया है। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में कार्यक्रम को जो है आयोजित किया जाएगा, जहां 12 सितंबर से इसकी शुरुआत की जाएगी। कहीं ना कहीं जिस तरह से अखिलेश यादव की बात कही जाए, अखिलेश यादव की ने जहां बंद कमरे में इन प्रबुद्धजनों से बैठक करने के बाद जो अन्य जनपदों से प्रबुद्ध जन सम्मेलन के लोग, प्रबुद्ध जन के लोग आए थे, उनको अखिलेश यादव को जहां शंख भेंट की। कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं जिस तरह से सियासी सरगर्मियां हैं, हाल ही में जिस तरह से बात की जाए, चाहे बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए, इसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, तो अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। वो भी प्रबुद्ध जन सम्मेलन करने जा रही है, जिसकी शुरुआत होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी को पता है कि 2022 का चुनाव समीप है और ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो इसी तरह से लगी हुई हैं, तैयारी में लगी हुई हैं कि आखिर कैसे जो है उन तमाम जातियों को जो है जोड़ा जाए और 2022 के चुनाव में फतेह हासिल की जाए। अगर हम बात करते हैं जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार तमाम, चाहे कई ऐसी घेरा कार्यक्रम हो, यात्राओं की बात कही जाए या अनुसूचित जाति के कार्यक्रम की बात की जाए, तमाम जनपदों में लगातार जो कई कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के चल रहे हैं, इसी कड़ी में प्रबुद्ध जन सम्मेलन यानी बुद्धिजीवी सम्मेलन का कार्यक्रम की शुरुआत समाजवादी पार्टी के द्वारा की जाएगी। अब ऐसे में जहां एक बार फिर जो है कहीं न कहीं प्रबुद्ध जनों को साधने की समाजवादी पार्टी की तैयारी है। इसी कड़ी में जब अखिलेश यादव से तमाम प्रबुद्ध जनों ने मुलाकात की थी और ये मुलाकात बंद कमरे में जरूर हुई थी, लेकिन लगातार जो तैयारियों की बात की, जो उसको लेकर तैयारियां की जा रही थी और बड़ी जिम्मेदारी जो है समाजवादी पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं उनको दी गई है कि कैसे जो है प्रबुद्ध जनों को समाजवादी पार्टी में जोड़ना है, कैसे जो है इन लोगों को जो है 2022 के लिए जो है तैयार करना है। इसी कड़ी में ये बैठक हुई थी और जब तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग आए थे, उन्होंने जहां उन्हें उनका स्वागत मंद उच्चारण के साथ किया। उसके साथ साथ हाल ही में आपने देखा कि जब भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, जब अखिलेश यादव शिरकत करते हैं, तो उन्हें जो प्रबुद्ध जन के लोग होते हैं वो मंत्रोच्चारण करते हैं। उसके साथ साथ उन्हें जो है भगवान की प्रतिमा जो है वो उन्हें भेंट की जाती है। और उसके साथ साथ कई जगह ये भी देखने को मिला है कि शंख भी उन्हें जो है भेंट किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तमाम चीज़ों की जो अटकलें हैं उस पर इस बात की सियासत जरूर शुरू हो गई है कि आखिर कैसे जो है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश की आबादी वाला सबसे बड़ा प्रदेश है और जाति के नाम पर लगातार इसके पहले भी तमाम जो चुनाव हुए हैं उसमें एक महत्व रहा है। तो ऐसे में आज ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से जो अब चीज़ें शुरू हो रही हैं समाजवादी पार्टी में जातिगत समीकरण को लेकर के, उसको लेकर के बुद्धिजीवी जो सम्मेलन है वो कई मायनों में खास हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं, जैसा कि कल मैंने जब अभिषेक मिश्रा से इस विषय में बात किया था कि आखिर कौन से ऐसे मुद्दे होंगे बुद्धिजीवियों के लिए जो बीच में आप जाएंगे और उसके बाद उनसे चर्चा करेंगे, उस सम्मेलन में जाएंगे, तो उनका साफ तौर से यही कहना था कि समाजवादी पार्टी किसी जातिवादी की बात नहीं करती है, वो सिर्फ विकास की बात करती है। विकास के वो तमाम एजेंडे लेकर के उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में जाएगी
उसके साथ साथ चलिए। प्रदेश सरकार में जिस तरह से कोविड काल में और महंगाई के मुद्दे और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जनता को बताने का प्रयास करेगी। सबसे महत्वपूर्ण उसमें मुद्दा किसान का भी मुद्दा है, वो भी मुद्दा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन मुद्दों पर जो है वो जनता के बीच में जाएंगे और बताने का पूरा प्रयास करेंगे कि आखिर मौजूदा सरकार में जिस तरह से महंगाई, पेट्रोल के दाम, गैस सिलेंडर के दाम किस तरह से बढ़ चुके हैं, उनको कैसे रोकना है। उसके साथ साथ जो विकास का उनका अपना मॉडल रहा है, लगातार अखिलेश यादव की जो सरकार रही उसमें विकास को किस तरह से काम किया गया है, रोड मैप किस तरह से तैयार किए गए हैं, और आने वाले समय में अगर उनकी सरकार बनती है तो कैसे 2022 में रोड मैप तैयार करना है। उन तमाम विषयों पर वो लगातार ये कहते हुए नजर आए कि उन्होंने साफ तौर से इस बात को कहा कि जब जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। ओम, खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.